नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास खबर में। शुरुआत करेंगे यहाँ पर बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीतकालीन छुट्टियों के आदेश जारी कर दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया है कड़ा आदेश। बताते चले, शीतकालीन छुट्टियों के आदेश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। चंडीगढ़ शीतकालीन छुट्टियों के आदेश जारी। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश। 1 से 15 जनवरी तक की तारीख आई सामने। स्कूलों की छुट्टियां रहेंगी। शीतकालीन छुट्टियों के आदेश यहां पर जारी कर दिए गए हैं। बढ़ती ठंड को देखते हुए इस वक्त ये बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है, जहां शिक्षा विभाग ने ये बड़ा ऐलान सुनाया है। 1 से 15 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। जनवरी तक का ऐलान, शिक्षा विभाग ने जारी किए कड़े आदेश। बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि किसानों के कल्याण को अपना जीवन समर्पित करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि अन्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले हमारे अन्नदाताओं को समर्पित राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर सभी किसानों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। होडल में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार मुख्य अतिथि रहे। हर्ष कुमार ने बताया कि चौधरी चरण सिंह किसान, मजदूर और 36 बिरादरियों के नेता थे और उन्हें देश विदेश में किसान नेता के रूप में सम्मानित भी किया जाता था। बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ और उनका जीवन पूरी तरह से किसानों और ग्रामीण भारत की सेवा में समर्पित रहा। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में वोट चोरी का प्रस्ताव लेकर वो आएंगे, सरकार से चर्चा भी उसकी मांग भी करेंगे। हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शीतकालीन सत्र में सरकार जनहित के मुद्दों से भागती नजर आई है। हर मुद्दे पर सरकार ने राजनीति की है। हुड्डा ने और क्या कुछ अपने इस बयान में कहा है, सुनिए। देखिए, मैं पीछे लगातार कई बार बोलता रहा हूं, परंतु आज शीतकालीन सत्र का समापन हुआ है। 18 दिसंबर से आज तक की सत्र में कुल 4 सीटिंग हुई है, जिसमें लगभग 23 घंटे सकारात्मक। कुरुक्षेत्र के पीपली रोड स्थित होटल स्टर्लिंग रिजॉर्ट में एक दुखद हादसा हो गया। आपको बता दें, रात के समय कमरे में अंगीठी से निकलते धुएं के कारण दम घुटने से 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार होटल में चल रहे निर्माण कार्य के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से आए मजदूर कमरे में सोए हुए थे। सुबह तक कोई बाहर नहीं निकला, तब होटल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। एसएचओ सिटी और सेक्टर 7 चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने शुरू किए। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। होटल सुपरवाइजर उपेंद्र ने बताया कि ठेकेदार नूर अपनी लेबर टीम के साथ पेंट का काम कर रहे थे। रात को इसी कमरे में सोए हुए थे। पुलिस अब लगातार इस मामले की जांच कर रही है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कंट्रोल के माध्यम से स्ट्रगलिंग मुझे उठा है, इसमें कुछ लेबर आए हुए थे, कई डाले अभी 2 दिन पहले आए थे, उनकी डेथ हो गई है। रूम बंद है। क्या कारण था, कुछ पता चला? तीसरे में अंगीठी वगैरह जलाई हुई है, अंदर कोयले पड़े हैं, अंगीठी है,
वो दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थी। कितने इलाज कर रहे हैं? कितने व्यक्ति हैं? इसमें एक ठेकेदार है और 4 उसकी लेबर है, टोटल 5 है। कहाँ के रहने वाले हैं? ठेकेदार है वो सहारनपुर का रहने वाला है, नूर नाम है। बाकी लेबर है वो भी आइडेंटिफाई नहीं वो कर रहे हैं। ये काम दम घुटने से लगता है कि अभी तक पोस्टमार्टम से परिजनों को सूचित किया गया, परिजनों को सूचित किया गया। सूचित कर दिया। यहाँ पे सर सुबह रूटीन के साथ सफाई करवाए थे, तो मैंने देखा यहाँ पे 5 के 5 अभी लोग उठे नहीं थे, तो मैंने अपने सुपरवाइजर को कहा, सुपरवाइजर ने मैनेजर को बुलाया, मैनेजर ने फिर पुलिस वालों को फोन किया, तब जाके इस सारी घटना का हुआ। ये आए कब थे यहाँ पे? ये परसों छोटा ही आए थे यहाँ। एक दो छोटे हाथी को प्रणाली करवा, ठीक है। होडल में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री चौधरी हर्ष कुमार मुख्य अतिथि रहे। हर्ष कुमार ने बताया कि चौधरी चरण सिंह किसान, मजदूर और 36 बिरादरियों के नेता थे। उन्हें देश विदेश में किसान नेता के रूप में सम्मानित भी किया जाता था। आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ और उनका जीवन पूरी तरह से किसानों और ग्रामीण भारत की सेवा में समर्पित रहा। चौधरी चरण सिंह की 123 जो यहाँ उत्साह के साथ भाई आज पूरे विश्व में जो आर्थिक नीति है चौधरी चरण सिंह की आर्थिक नीति क्षमा बनाई जाती है। यहाँ भी चौधरी चरण सिंह की तो क्या संदेश दिया समाज को, उन्होंने क्या संदेश दिया? चौबीस सबसे बड़ा संदेश तो आर्थिक नीति का ये किसान मजदूरों के नेता चौधरी चरण सिंह जी जो भारत रत्न कोविद है, उनके आदर्शों पर चलने के लिए ये आज जो जयंती मनाई गई है, आने वाली पीढ़ी कुछ इससे सीखेगी। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 79 में 25 वर्षीय युवक देवकी नंदन की डीजे पर डांस करते समय उनके साथ एक हादसा हो गया। आपको बता दें कि डीजे पर डांस करते समय संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। मृतक मूल रूप से मथुरा का रहने वाला था और सेक्टर 79 स्थित डी मार्ट शॉपिंग मॉल में काम करता था। जानकारी के अनुसार क्रिसमस कार्यक्रम की तैयारी के दौरान वह डीजे प्लेटफॉर्म पर डांस कर रहा था। अचानक गिर गया, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बताते चले, वीडियो फुटेज में युवक डांस करते करते गिरता दिखाई दे रहा है, लेकिन परिजन हत्या की आशंका यहां पर जता रहे हैं। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डॉक्टरों ने बताया कि 45 साल से कम उम्र के लोगों में हार्ट अटैक की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, जो जंक फूड और अन्य जीवन शैली से जुड़ी आदतों के कारण चिंता का विषय बन रहा है। जाना अरब चलो हॉस्पिटल लग गया। अच्छा, हॉस्पिटल लेके पहुंचे, कंपनी वाले ही लेके गए थे। हाँ, कहाँ क्या काम करते हैं? ये उसमें काम करता मैं तो चलना का करता, बहुत बड़ा देखता। अच्छा, मॉल में दिनों से काम कर रहा था वहाँ पर? 3-4 साल से काम कर रहा था। तो जब आप हॉस्पिटल पहुंचे तो किस हालत वो में? हमारे मेहमान पहुंचे तो उन्हें तो बढ़ते से मिला। अच्छा, डॉक्टर ने और उसके बाद अब कोई लड़ाई झगड़ा था देवकी नंदन का किसी? कोई ना जी, हमारा ना तो कोई कजू रहने वाला कहाँ के पीछे से? मथुरा जिले। कल हमें 10:30 बजे सर्वोदय हॉस्पिटल से एक ब्रेड डोर रुका प्राप्त हुआ, जिसकी जांच के लिए हम पहले हॉस्पिटल गए और फिर जाकर डी मार्ट गए। वहां जाकर सीसीटीवी फुटेज देखी गई। जो फुटेज के आधार पर ये लड़का देवकी नंदन है, जो अपना मथुरा यूपी का रहने वाला है, जो फिलहाल मिर्जापुर मोड़ पर किराए पर रहता है। ये करीब 3-4 वर्ष से डी मार्ट कंपनी में फैसिलिटी की सर्विस करता है। तो जो डी मार्ट है, जो उन्होंने फंक्शन करना था, उसी की एवज में उन्होंने अपना एक सेटअप लगाया था डीजे। जो ये लड़का है अपना देवकी नंदन, ये उस डीजे पे रात 9:15 बजे डांस कर रहा था। तो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा एकदम से गिरा है। जो वहाँ के साथी हैं इसको सामने एक हॉस्पिटल पड़ता है, उसमें लेके गए हैं।
यमुनानगर एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने उत्तर प्रदेश बॉर्डर से हरियाणा के यमुनानगर में बड़ी मात्रा में हेरोइन पकड़ने में सफलता हासिल की है। टीम ने 810 ग्राम हेरोइन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें रजनीश बरेली जिले का और सुफियान सहारनपुर जिले का रहने वाला है। पकड़ी गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 90 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि नशा तस्कर यमुनानगर में हेरोइन की बड़ी खेप लाने वाले हैं। जाल बिछाकर रेलवे स्टेशन के पास रजनीश को हेरोइन के साथ पकड़ा गया है। पूछताछ में इस बात की जानकारी सामने आई है कि हेरोइन सहारनपुर में सूफियान को सप्लाई करना था। डीएसपी रजत गुलिया ने बताया कि आरोपियों की क्राइम हिस्ट्री जांची जाएगी और यह पता भी लगाया जाएगा कि हेरोइन आखिर कहां सप्लाई करना था। इनके तार आखिर किन नशा तस्करों से जुड़े हैं, इसकी भी जानकारी लगातार जो है इसकी जानकारी जो है वो साझा की जा रही है। देखिए, कल दिनांक 22/12/2025 को हमारी टीम जिनके इंचार्ज अनिल कुमार हैं, इनको सूचना मिली थी कि हमारे एरिया में यमुनानगर सिटी के एरिया में अगर नाकाबंदी की जाए तो ड्रग तस्कर को काबू किया जा सकता है, जिसके चलते हमारी टीम ने पुराना राजौर रोड स्थित फ्लाईओवर के पास घेराबंदी करी और जिसके तहत एनडीपीएस के सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मौके पे गजेटेड ऑफिसर को भी बुलाया गया। जब गजेटेड ऑफिसर की मैं कहूंगा कि प्रेजेंस में जब तलाशी ली गई थी तो लगभग 810 ग्राम हेरोइन मिली है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग अराउंड 80 से 90 लाख रुपए के बीच में है। हरियाणा के रेवाड़ी में धूमधाम से भगवान श्री जगन्नाथ की कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वंदना पोपली और नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वंदना पोपली ने कहा कि रेवाड़ी में भगवान श्री जगन्नाथ जी की कलश शोभा यात्रा और 1 सप्ताह की श्रीमद भगवत गीता का पाठ इसका आयोजन यहां पर किया जाता है। रेवाड़ी वासियों के लिए यह परम सौभाग्य की बात भी होती है। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, हम सबका सौभाग्य है कि रेवाड़ी में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और श्री प्रभु जगन्नाथ जी की यहाँ पे यात्रा निकाली जा रही है। कलश यात्रा में महिलाओं का आप यहाँ पर जोश देख पा रहे होंगे। मैं यही कहना चाहूंगी, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जी की दिव्य वाणी है और इस कथा का आयोजन यहाँ पर होना, और सबसे बड़ी बात यह है कि जगन्नाथपुरी से महात्मा आए हैं जो कथा का वाचन करेंगे। ये पूरे क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। आज की भौतिकता के युग में जब कहीं ना कहीं व्यक्ति ये सोच रहा है कि कहीं पर हमारे को आध्यात्मिक शांति मिले, तो इस प्रकार की जो कथा है और इस प्रकार की जो यात्रा है कहीं ना कहीं सबके मन में शांति को लेकर आएगी। मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले तो जो वंदना जी ने कहा है कि आज हमारा सबका ही परम सौभाग्य है जो हमें आज ये जगन्नाथ जी की यज्ञ यात्रा में शामिल होने का और सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और जो ये अपने शहर में जो अपनी ये भागवत कथा होने जा रही है, ये मतलब ये नहीं कि मतलब सभी शहर वालों का भी सौभाग्य है कि हमारे शहर में हर बार मतलब कोई ना कोई ये भागवत कथा कराते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है उधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती।
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। हिसार में लगातार ठंड बढ़ती नजर आ रही है। बताते चले कि पूरे हरियाणा में हाड़ कंपा देने वाली ठंड का प्रकोप यहां पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पूरा उत्तर भारत इस ठंड की चपेट में आ चुका है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से 26 दिसंबर तक घने कोहरे कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दैरान सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और उत्तर हरियाणा के जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है और इसके छाए रहने की संभावनाएं भी लगातार जताई जा रही हैं, जिस पर मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना है कि क्रिसमस के बाद एकाएक ठंड और बढ़ेगी। हरियाणा में कोल्ड डे की स्थिति भी बरकरार रहेगी। महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया, हंगामा काट दिया। परिजनों के अनुसार गांव खातोदड़ा निवासी मरीज को 4 दिन पहले हार्ट की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने साफ तौर पर बताया है कि मरीज को हार्ट की बीमारी है और स्टेंट डाला भी जाएगा। आरोप है कि इलाज से पहले अस्पताल ने बड़ी रकम ले ली, लेकिन स्टेंट से जुड़ी कोई भी रिपोर्ट परिजनों को नहीं दी गई। परिजनों का कहना है कि स्टेंट डालने के 2 दिन बाद मरीज की हालत बिगड़ी। अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कोई स्थायी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं था और बाहर से बुलाए गए डॉक्टरों ने लापरवाही से इलाज किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को संभाला। परिजनों और अस्पताल प्रबंधन दोनों की ओर से पुलिस को लिखित शिकायत भी दी गई है। इस मामले की जांच लगातार जारी है। सभी भाई को लेकर आए थे 4 दिन पहले। उस दिन उन्होंने बोला कि आपकी बीमारी है, फिर ये बोले कि छल्ले डलेंगे, हम उसका वो थोड़े भी क्या होता है वो करेंगे, कौन जो ऑथराइटी वो करेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने पैसे मांगे। हमने कहा कि पैसे ले रहे हो, अगर वो छला नहीं डलेगा तो वो होगी। उन्होंने कहा कि नहीं डलवाएंगे, उन्होंने बोला दिखाएंगे। उसके बाद मैंने कुछ नहीं दिखाया, अब वो छला डाल दिया। अब 2 दिन बाद ही अब भाई तब अचानक से ऐसी दिक्कत हुई कि वो बिल्कुल डेड हो गए। हम यहाँ पर लेकर आए, डेड और तो हम यहाँ पर से कर जाएंगे। डॉक्टरों की लापरवाही क्या इसमें? बिल्कुल डॉक्टरों की लापरवाही है। डॉक्टर को यहाँ पर डॉक्टर है नहीं इस हॉस्पिटल में, बाहर से मंगवाए गए। फरीदाबाद सेक्टर 33 स्थित विद्युत मंत्रालय के राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान में रिवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत डिस्कॉम कर्मचारियों के लिए नेतृत्व एवं नीति प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जोधपुर और त्रिपुरा सहित देश के विभिन्न राज्यों से 30 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। IDSS is a comprehensive program, and for any distribution company professional, you must know what is its whole agenda, menu, and what all it's trying to address. As a part of team, then IDSS was approved, but IDSS was reviewed before its approval by Honorable Prime Minister himself twice. And he asked very difficult questions to us, and we tried to elaborate the program before it got approval from the cabinet. RDSS, in my view, brings 4 very important interventions in the segment. First is the
preconditions and annual evaluation. And welcome to NPTI. It is really an honor and privilege for NPTI to host you all senior professionals in this institute. And there can be no better beginning when our mentor, Shri Alok Kumar, who has really spearheaded the power sector as in his role, active role as Secretary Power, and thereafter also. Sir, I am extremely thankful to you, sir, for guiding us and for sharing your blessings on this occasion. And I can tell you, sir, with conviction that RDSS is really becoming a game changer. Hold. जुलाना कस्बे, जुलाना और आसपास के गांव में निजी स्कूलों की बसों की सुरक्षा व वैधता को लेकर विभाग द्वारा विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नियमों का उल्लंघन कर रही 2 स्कूल बसों को इंपाउंड भी कर लिया गया है। दोनों बसें बिना आवश्यक कागजात के सड़कों पर दौड़ रही थीं, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। बताते चलें, ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर सन्नी ने बताया है कि विभाग को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ निजी स्कूल की बसें बिना नियमों का पालन किए संचालित की जा रही हैं। इसी के चलते विभागीय टीम ने पौली गांव के पास चेकिंग अभियान भी चलाया है। ये स्कूल बसों की चेकिंग करी जा रही है हमारे द्वारा। तो हमने 2 बसें पकड़ी हैं पौली गांव से जी, जो दोनों बसें विदाउट परमिट, विदाउट टैक्स इसकी और विदाउट इंश्योरेंस, विदाउट पोल्यूशन, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पाएगा। अच्छा, ना स्कूल ना ही बसों में अटेंडेंट फिर लेट अटेंडेंट होती है जो एज पर स्कूल 1 पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो वो नहीं मिले मौके पर, तो हमने इनका चला रखा है और जब्त किया। और फर्स्ट एड बॉक्स CCTV कैमरे उनका भी ऑप्शन लगा दिया। तो ऐसे नहीं ये बस चल रही है तो कितनी घातक साबित हो सकती है? बिल्कुल, ये इनका कंटिन्यू यहाँ पर चलता रहेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।